नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनडीए के एक एस्पिरेंट्स को जो एनडीए का सपना देखता है, जिसकी रगों में एनडीए का खून दौड़ता है, उसे कम से कम दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए। या फिर अगर आप भी एनडीए की तैयारी शुरू करने की सोच रहे हैं या शुरू कर चुके हैं, तो आपको कम से कम कितने घंटे पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम आपको कम से कम देना चाहिए, जिससे आप एनडीए को क्रैक कर सके, क्वालिफाई कर सके। तो इस वीडियो में मैं इसी सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। काफी मेरे दोस्तों ने यह सवाल पूछा कि हमें कितने सब्जेक्ट को कितना टाइम पढ़ना चाहिए, तो सभी के क्वेश्चंस इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। बस आप सभी लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है मेरे भाई, हाथ जोड़कर ये विनती है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमारा हौसला बढ़ सके और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना के कंटेंट तैयार करके आप लोगों के लिए लेते आ रहे हैं। अगर हमारा हौसला बढ़ेगा तो हम आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट अवेलेबल करवाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस घंटी वाले बटन को ठोक के ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपके पास यूं मैसेज पहुंच जाए जल्दी से। ओके, और आप इस वीडियो के बारे में राय मुझे नीचे दे सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस की किसी भी सर्विस से, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक अपने दोस्त की तरह। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि एनडीए के लिए आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना होगा, किस सब्जेक्ट को कितने घंटे पढ़ना होगा। मैंने सारे सब्जेक्ट लिखे हैं। फर्स्ट पेपर मैथमेटिक्स, सेकंड पेपर जीएटी के अंदर हमारा इंग्लिश होता है, जीके होता है, जीएस होता है और करंट अफेयर्स होता है। सारी बातें कंबाइंड कर ली और अलग से बताऊंगा आप सभी लोगों को एसएसबी के लिए भी, कि एसएसबी के लिए आप क्या कर सकते हैं। और एक आप लोगों के लिए एक स्पेशल कुछ बनाया, मतलब कुछ स्पेशल भी है जो आप लोगों को केवल लास्ट में बताऊंगा, अभी नहीं, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आप लोगों के लिए स्पेशल क्या है। चलिए तो शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, आपको यह नहीं करना है कि आप पूरे दिन बुक्स के साथ लड़ते रहें, नहीं, आपको बुक से कोई जंग नहीं लड़नी है, बुक से आपको दोस्ती करनी है। किताबों से दोस्ती करो, किताबों से प्यार करो, आपको बेहद राहत मिलेगी या उनसे काफी रिजल्ट, आउटपुट आपको मिल सकता है। अगर आप बुक से झगड़ा करोगे तो वहां पे कुछ नहीं, केवल नफरत का माहौल बनेगा। तो बुक से दोस्ती करो, उससे प्यार करो और उसे समझो, बस बुक को समझो, बुक आपको बेहतर रिजल्ट दे देगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैथमेटिक्स को आपको पढ़ना है। अब सबसे पहले आपको जानना है कि आपका मैथमेटिक्स का लेवल किस तरह का है, या आपको कितना मैथमेटिक्स आता है, कितना पसंद है। तो वो सब कुछ आप जान पाएंगे, उसी के बाद में मैथमेटिक्स पढ़ पाएंगे। तो वो कैसे जानेंगे? आप जान सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट कितना है। आप जब 5 सब्जेक्ट आपके पास होते हैं तो आपका मतलब मैथमेटिक्स को पढ़ने का कितना मन करता है यार, वही आपको जानना है। अगर मन करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो अच्छी बात नहीं है, इसी अच्छी बात में बदल देना है। कैसे बदलोगे? देखिए, मैथमेटिक्स के लिए मैं मेरे हिसाब से प्रेफर करता हूं, ज्यादा कुछ नहीं। देखिए, मैं जो बता रहा हूं ये कोई जरूरी नहीं कि आपके लिए 100% काम करेगा, लेकिन 100 ना सही मेरे भाई, ये 80% तो जरूर काम करेगा, इतना बता देता हूं। बिल्कुल, मैं जो तरीका बता रहा हूं ये 100 ना सही तो 80 जरूर करेगा, और कोई ऐसा भी होगा जिसके लिए 100 भी करेगा, अगर आपने फॉलो किया तो। और आप अपने हिसाब से इसमें फेरबदल या बदलाव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब मैथमेटिक्स की बात मैं कर लेता हूं। देखिए, मैं नहीं जानता मैथमेटिक्स आपका किस लेवल पे है, किस तरीके का है, मतलब कितना आपको आता है। मैं एक एवरेज स्टूडेंट की तरह बता रहा हूं, जो बीच में होता है, ना तो उसको ज्यादा आता है ना उसको कम आता है, वो बीच में है मेरी तरह, जिसे थोड़ा आता भी है थोड़ा नहीं भी आता। तो उस बंदे को मैथमेटिक्स को यहां पे कम से कम 2 घंटे देने चाहिए। 2 घंटे उसे कम से कम मैथमेटिक्स को डेली देने चाहिए मेरी नजर के अंदर। 2 घंटे अगर आप मैथमेटिक्स को देते हैं तो ये कंफर्म है कि आप एनडीए को तो क्वालिफाई कर लेंगे, इतना मैं कह सकता हूं। क्योंकि अगर, हाँ, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये 2 घंटे आपके रोजाना के 2 घंटे होने चाहिए। यूं नहीं कि आपने 2 दिन दिए 4 दिन नहीं दिए, 4 दिन दिए 2 दिन नहीं दिए, नहीं, गैप नहीं चाहिएगा। आपको रेगुलरिटी बनानी होगी। अपने सपने के लिए आपको यूं तत्पर रहना होगा मेरे भाई, जगे रहो, मतलब बस नींद में भी एनडीए याद आना चाहिए, आपके खून में, आपके रगों में यूं एनडीए की लहर दौड़नी चाहिए, बस तभी आप एनडीए के लिए बने हो, तभी आपको ये सब कुछ आप कर पाओगे। तो 2 घंटे आप मैथमेटिक्स को देंगे, जिसके अंदर मैंने पिछले वीडियो में एक तरीका बताया था कि एनडीए के लिए तैयारी कैसे आप शुरू कर सकते हैं, आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। उस वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आप मैथमेटिक्स की तैयारी कर सकते हैं। कुछ नहीं, आपको चैप्टर उठाना है, चैप्टर को आपको बुक से पढ़ना है सबसे पहले, एनसीईआरटी से, उसके आपको नोट्स खुद के तैयार करने हैं, उसको फिर उसके एनसीईआरटी बुक से प्रैक्टिस करनी है, और एनसीईआरटी के बाद में आपके पास जो कोई भी अदर बुक है उससे प्रैक्टिस करके उस चैप्टर को खत्म करना है। तो 2 घंटे मैथमेटिक्स के आप सुबह
सुबह देते हो, शाम को देते हो, दोपहर में देते हो, रात को देते हो, सोने के बाद देते हो, जगने के बाद देते हो, आपकी मर्जी है, कभी भी दो, 2 घंटे देने। चलिए इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश के अंदर हमारे पास 2 चीजें, पहली है वोकैब, दूसरी है हमारे पास ग्रामर, दूसरी है ग्रामर। तो वोकैब और ग्रामर को आप कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले आपको वोकैब को पढ़ना है स्टोरी मेथड से। मैंने पिछले वीडियो में यही कहा था, क्योंकि सबसे बेस्ट मेथड यही है, स्टोरी मेथड, जिससे आपका जो कम्युनिकेट करने का तरीका है वो सुधरेगा, प्लस वोकैब आप समझेंगे, और जो स्टोरी मेथड है उसमें आपका ग्रामर भी यूज होता है पूरा प्रॉपरली। तो आप वोकैब को पढ़ेंगे स्टोरी मेथड से, ठीक है दोस्तों। स्टोरी मेथड से आप डेली का एक स्टोरी, आधा स्टोरी, जितना आपका हो सके उतना आप, 1 पेज, आधा पेज, जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़िए। स्टोरी मेथड से आप वोकैब को करिए, साथ में ग्रामर के जो भी है आप जितना आपको हो सकता है, लेकिन इतना कर लीजिए आप फिक्स, मेरी नजर में आप माने तो आप यहां पे कम से कम 1.5 घंटा, कम से कम 1.5 घंटा तो आपको इंग्लिश को देना ही चाहिए। मेरी नजर में मैं बता रहा हूं कि कम से कम 1.5 से 2 घंटे आपको इंग्लिश को देने हैं, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, मेनली मैं बात करूं तो हमारे पास मतलब देखिए, हम जो नॉर्थ के जितने भी लोग मतलब हैं, हमारे इस साइड के जो राजस्थान, यूपी, हरियाणा, एमपी, इस साइड के जितने भी जो एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों का, या हिंदी मीडियम के जो एस्पिरेंट्स हैं उन सभी का मोस्टली इंग्लिश में बहुत वीकनेस होती है या फिर बहुत कमजोर होता है। मुझसे ये सवाल आज ही 10 लोगों ने पूछ लिया कि इंग्लिश बहुत वीक है, क्या किया जाए मेरे भाई। बस भाई यही तरीका है, इंग्लिश का टाइम फिक्स कर दो, 1.5 से 2 घंटे जो भी है। रोजाना की एक स्टोरी पढ़ो, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी ग्रामर का जो भी चैप्टर है, वोकैब है, नाउन है, आपका जो भी है, उस टॉपिक को समझो, उसको अप्लाई करो, साथ में उसकी प्रैक्टिस करो चैप्टर टू चैप्टर, तभी आपका इंग्लिश सुधर सकता है। प्लस जो कम्युनिकेट करने का तरीका है, देखो हाँ, साथ में मैंने क्या कहा था, एसएसबी के लिए, तो इंग्लिश के साथ ही इसी को बता देता हूं। एसएसबी के लिए आप साथ में रोजाना का एक मतलब कुछ इंग्लिश का कुछ पढ़ सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर बेस्ट है, जिससे आपको करंट अफेयर्स भी मिलेगा, लेकिन इंग्लिश का न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं, जिससे आपको वोकैब भी मिल सकती है, ग्रामर भी आपका सुधर सकता है। ये तरीका आसान नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका आसान नहीं है। आप मोबाइल में आर्टिकल पढ़ सकते हो, मोबाइल में न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, अगर ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है तो मेरे भाई, तो एसएसबी के लिए आप उसको पढ़ सकते हो, जिससे आपको कुछ चीजें जानने को मिलेंगी। आप इंग्लिश न्यूज चैनल्स देख सकते हो, इंग्लिश न्यूज डिबेट देख सकते हो। हाँ, इंडिया की मत देखना, क्योंकि इंडिया वाले न्यूज चैनल के बारे में आप बेहतर जानते हो, मैं उनके बारे में क्या बता सकता हूं। तो आप अदर कंट्री के या फिर हमारी जो डिफेंस की जितनी भी जो होती हैं उनके कुछ देख सकते हो, या फिर जो हाई लेवल्स जो मीटिंग होती हैं उनकी कुछ क्लिप्स आप देख सकते हो जो इंग्लिश के अंदर होती हैं, या फिर कुछ ऐसे जो मतलब जैसे हम क्या बोल सकते हैं, भाषण बोलते हैं, जो भाषण होते हैं जैसे यूएनओ, यूनेस्को के, इनके जो भाषण होते हैं उन भाषणों को आप सुन सकते हो, आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर, सब कुछ अवेलेबल है मेरे भाई, तो आप उनको सुन सकते हैं। तो आपको यहां से 1.5 से 2 घंटा देना है इंग्लिश को, वोकैब और ग्रामर दोनों को, जिसमें आप अपने हिसाब से टाइम को डिवाइड कर सकते हो कि कौन सा पोर्शन आपको कितना क्या देना है। बाकी वोकैब ज्यादा मोस्टली पूछी जाती है हमारे एनडीए के अंदर। चलिए जीके के बात करें, अब मैं थोड़ा सा इसको यहां से क्लीन कर रहा हूं तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब मैं जीके में बात करूं तो जीके में पॉलिटी होगा, ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा, इकोनॉमी होगा, ये 4 सब्जेक्ट हमारे पास है। अब देखिए, आप एक ही दिन में पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, चारों सब्जेक्ट को तो पढ़ नहीं सकते, इतना तो मैं बता सकता हूं। तो सबसे पहले इतना कीजिए, आप एक एक सब्जेक्ट को चुनिए, आपको इनमें से कौन सा सब्जेक्ट पहले पसंद है आप उसे चुन सकते हैं, कौन सा पसंद नहीं है उसे भी चुन सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एक सब्जेक्ट को चुन लीजिए और उस सब्जेक्ट को पकड़ लीजिए, और जो भी बुक है, जैसे मैंने लूसेंट प्रेफर की थी, या फिर आप कोई भी दूसरी बुक जो आपको बेस्ट लगे उस बुक से आप उसे, या फिर अपने कोई एजुकेटर जो आपको पसंद हो उस टीचर से आप पढ़ सकते हैं। तो आपको जो पसंद हो आप उस हिसाब से उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके आप खुद के सेल्फ नोट्स जरूर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सेल्फ नोट्स या हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाएंगे, अपने हाथों से उन्हें लिखेंगे दोस्तों, ताकि आप उनके कम से कम टाइम में उनका आप रिवीजन कर सको, उन्हें समझ सको। चलिए इसी हिसाब से आप इन सभी को पढ़ेंगे, और मेरी नजर में आपको जीके के लिए ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं है। यहां पे आप मेनली 30 से 45 मिनट आप दे सकते हैं इसको, जीके वाले पोर्शन को। केवल जीके वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं, सभी पूरे जीएटी के लिए बात नहीं कर रहा मेरे भाई। जीके वाले पोर्शन के लिए 30 से 45 मिनट आप दे सकते हो, क्योंकि आप कम से कम 30-45 मिनट में, जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको केवल पढ़ना है,
कुछ समझने वाली बात नहीं है वहां पे, कुछ भी नहीं, तो केवल पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए आप 2 से 3 पेज आराम से 30-45 मिनट में पढ़ सकते हो और साथ उसके नोट्स बना सकते हो, शॉर्ट नोट्स। चलिए जीएस की बात करूं, अब मैं यहां पे इस वाली लाइन को भी वापस मिटा रहा हूं। अब मैं जीएस की बात करता हूं। जीएस में हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए आप क्या कर सकते हो, आपके पास जो कोई भी जीएस की बुक है, सेम टू सेम आप जैसे जीके को पढ़ रहे हैं वैसे ही आपको जीएस को पढ़ना है, वैसे ही आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को पढ़ना है। आप कोई आईआईटी, नीट के लिए, पीएमटी के लिए तैयारी नहीं कर रहे हो, आप कोई मतलब कोई बड़ी एग्जाम नहीं देने जा रहे हो, तो आपको एवरेज ही जीएस पढ़ना है। मतलब क्योंकि एनडीए को बता चुका हूं मैं पहले, आर्ट्स वाले भी, कॉमर्स वाले, साइंस वाले सभी लोग देते हैं, तो वो एवरेज इस हिसाब से क्वेश्चन बनेगा कि सभी लोग उसे कर सके। अगर फिजिक्स का क्वेश्चन हाई लेवल बना दिया तो कॉमर्स वाले कहां से करेंगे, आर्ट्स वाले कहां से करेंगे। तो समझिए इस बात को, आपको एवरेज पढ़ना है। तो आप इसके लिए 9th या फिर 10th की बुक्स पढ़ सकते हैं, जो जीएस की बुक है हमारी। इसके अलावा आप कोई भी जो बुक आपके पास हो उस बुक को पढ़ सकते हैं, और इसे भी आप यहां पे 30 से 45 मिनट दे सकते हैं डेली का। ठीक है दोस्तों, ये टाइमिंग मैं सेट करता जा रहा हूं अपने हिसाब से। आपका लेवल कौन सा सब्जेक्ट में कैसा है, इंटरेस्ट कैसा है, उस हिसाब से आप इसे बढ़ा घटा सकते हैं। और रोजाना की आप सीए करंट अफेयर्स की हम बात करें तो करंट अफेयर्स के लिए आप यहां पे 15 से 30 मिनट दे सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आप डे टू डे वीडियो देखें, डे टू डे कोई पीडीएफ पढ़े, न्यूज़पेपर पढ़े, न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं तो ज्यादा लग जाएगा, आधी घंटे के समथिंग हो सकता है। तो आपको मैंने टाइमिंग बताया है। एनडीए के लिए टाइम टेबल कैसे बनाया जाए या फिर कम से कम कितने घंटे आप पढ़ सकते हैं, तो टाइमिंग को हम ऐड करते हैं। 2 घंटे हमारा, 1.5 घंटा कितना हुआ, 3.5, 3.5 से आधा घंटा 4 घंटा, 4 से आधा हमारा 5 घंटा। ठीक है, लेकिन 15 मिनट यहां कैंसिल किया तो 5.5, और यहां पे हम अगर आधा घंटा और ऐड करते हैं तो 6 घंटा। तो दोस्तों अगर आप एनडीए को क्वालिफाई करने की सोच रहे हो तो आपको कम से कम 6 घंटा फिक्स कर लीजिए रोजाना के एनडीए को देने हैं मेरे भाई। अब दिन का पूरा शेड्यूल समझाता हूं। देखिए 6 घंटे, दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो ना तो आपको पूरे दिन किताबों से जंग लड़नी है, ना पूरे दिन अपने आप से जंग लड़नी है। सब कुछ कर सकते हो, आराम से सो, जितना मन करे उतना सो जाओ, 6 घंटे पढ़ लो मन लगा के, जितना खेलना चाहो खेल लो, जो करना चाहो कर लो, मोबाइल चलाना है मोबाइल चलाओ, जो चलाना है वो चलाओ यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां जाना है वहां जाओ, लेकिन 6 घंटे एनडीए के लिए देने हैं। बस ये याद रखो, ये मत भूल जाना। अगर ये भूल गए तो एनडीए को भी भूल जाना। बस मैंने बार बार यही कह रहा हूं कि एनडीए का आपकी रगों में खून दौड़ना चाहिए, यूं लहर दौड़नी चाहिए, आपके अंदर आग जलनी चाहिए बस एनडीए के लिए, तभी आप एनडीए में जा सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से मदद मिली है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही जोश से भरे हुए और इंफॉर्मेशन से फुलफिल वीडियो लेकर आता रहूंगा। तो फिर मिलता हूं एक और किसी वीडियो में। हां, वीडियो खत्म करूं उससे पहले मैंने कहा था कि आप सभी लोगों को मैं कुछ स्पेशल बताने वाला हूं। तो स्पेशल आप सभी लोगों के लिए यही है दोस्तों कि 15 मई से शुरू होने जा रहा है आपका दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट जो कोर्स जो मैं लेकर आ रहा हूं एनडीए सेकंड 2021 के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए जो मैथमेटिक्स का कोर्स है वो लॉन्च करेंगे हम 15 मई से। वीडियो रिकॉर्डेड हो रहे हैं रोजाना, तो इस बार कोर्स को रुकने की कोई वो नहीं है, कोर्स बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, कोर्स पूरा चलेगा। हम पहले ही वीडियो अपलोड कर देंगे। अब वीडियो लाइव क्लास तो करेंगे नहीं, वीडियो रिकॉर्डेड करेंगे, तो हम पहले वीडियो अपलोड कर देंगे आप सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों आप सभी तैयार हो जाइए, जितनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, टाइम टेबल बनाना है, जो बनाना है फलाना ढिमका सब कर लो 15 तारीख से पहले। मैं सारे इंफॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो 15 तारीख से पहले डाल दूंगा, और 15 तारीख को डालूंगा पहली क्लास, वो भी मैथमेटिक्स की और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की। अभी जानकारी दे देता हूं। तो बस यही स्पेशल था, तो शेयर कर देना इस वीडियो को 10 लोगों के साथ, ताकि आपकी वजह से हमारी रगों में भी जोश का खून दौड़ सके और हम आपके लिए बेहतर कंटेंट तैयार कर सके। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत मेरे देश के वीर सिपाहियों, भारत के इस वीर योद्धाओं की सेना में आपका वेलकम है। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और किसी वीडियो में।